रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजे न्यूज़ 72 में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैफुर रहमान की एहतिसाब अदालत के अंदर जो आज पेशी थी उस हवाले से। सैफुर रहमान साहब की जो है वो लीगल टीम है वो एहतिसाब अदालत में आज पेश हुई। हम सब ये भी जानते हैं कि नेब का जो है वो थर्ड ऑर्डिनेंस जो था, थर्ड जो है वो तरमीम, तीसरी दफ़ा तरमीम जो है वो आ चुकी हुई है जो ऑर्डिनेंस नेब का आया था। तो इस हवाले से जो है वो सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम भी एहतिसाब अदालत में पेश हुई, जबकि नेब के जो रेगुलर प्रोसिक्यूटर हैं जो इस केस को डील कर रहे हैं, वो जो प्रोसिक्यूटर हैं, सुनने में आ रहे इत्तलात ये हैं, सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम बता रही है कि वो बीमार थे तो या फिर कोई फैमिली रीज़न की वजह से वो एहतिसाब अदालत में पेश नहीं हो सके। उनकी जगह जो है वो ड्यूटी प्रोसिक्यूटर जो साहब जो हैं वो एहतिसाब अदालत के अंदर पेश हुए थे और उन्होंने ये इस्तदा की थी कि जी तीसरी तरमीम आ चुकी हुई है तो सैफुर रहमान मुल्ज़िम की जो है मुल्ज़िम सैफुर रहमान साहब की कस्टडी जो है वो नेब के हवाले की जाए। लेकिन जैसे नेब ने पहले मौक़िफ़ अपनाया था जब कस्टडी सैफुर रहमान की नेब के पास थी, 6 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस आया था, 7 तारीख को सैफुर रहमान साहब की पेशी थी। नेब ने यही मौक़िफ़ अपनाया था उस टाइम कि ऑर्डिनेंस ज़रूर आया होगा लेकिन हमारे पास जो है वो आगे से जो है वो नोटिफिकेशन हमें मौसूल नहीं हुआ, ना हमारे पास पेपर वर्क आया है। तो उस हवाले से सैफुर रहमान की जो कस्टडी है, जो रिमांड है, वो नेब के हवाले कर दिया गया था। इसी तरीके से जो थर्ड अमेंडेड हुई है ऑर्डिनेंस में, उसके बाद भी सैफुर रहमान साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। उनकी वकला टीम ने यही कहा कि जो नोटिफिकेशन आया है, थर्ड अमेंडेड हुई है ऑर्डिनेंस में, इसका जो है वो जो है पेपर वर्क जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो सका और वो जो है नेब के प्रोसिक्यूटर भी जो है रेगुलर वो नहीं मौजूद थे और पेपर वर्क भी क्योंकि नहीं हो सका। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं ये ऑर्डिनेंस जो थर्ड आया है, मैंने आपको इस चैनल पे बताया था जिस दिन आया था, तो उसका भी जो है वो पेपर वर्क नहीं हो सका। तो सैफुर रहमान साहब को न्यूज़ यही है अब तक की कि सैफुर रहमान साहब को जो है वो जुडिशल रिमांड पे अडियाला जेल रावलपिंडी रिटर्न भेज दिया गया है 14 दिन के लिए मज़ीद। अब जो उनकी नेक्स्ट एहतिसाब अदालत में पेशी है वो 19 तारीख को है और केस का दूसरा रुख अगर हम देखें तो सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम जो है उन्होंने सैफुर रहमान साहब की बेल के लिए अब जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दाखिल कर दी और उसमें जो बहस होनी है जो नेब के प्रोसिक्यूटर और लीगल टीम सैफुर रहमान साहब की, वो 9 तारीख को जो एहतिसाब अदालत के अंदर बहस करेगी। क्योंकि जब हमने देखा था कि ऑर्डिनेंस थर्ड ऑर्डिनेंस आने से पहले दूसरा ऑर्डिनेंस आया था, दूसरे नेब के ऑर्डिनेंस में दूसरी दफ़ा जब तरमीम हुई थी तो सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम ने रिलीफ़ के लिए अप्लाई किया था। रिलीफ़ मीन्स कि आप जो हैं सैफुर रहमान साहब को बरी कीजिए क्योंकि उनके लोग गैर कानूनी वो जो है वो जेल के अंदर थे और किसी भी इंसान का आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का आर्टिकल के तहत पाकिस्तान में हक़ है। तो वो देखते हुए सैफुर रहमान साहब के रिलीफ़ के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दाखिल की थी कि जी वो जो नेब की कस्टडी है, जो जुडिक्शन है वो नहीं बनती, ऑर्डिनेंस आ चुका हुआ है नेब का नया, तो उसके बाद जो सैफुर रहमान साहब को जो रिलीफ़ दिया जाए और उनको रिहा किया जाए, उनकी जो बेल है वो कंफर्म कर दी जाए। लेकिन अब जो है वो थर्ड ऑर्डिनेंस जो है उसमें तीसरी दफ़ा तरमीम कर दी गई है और सैफुर रहमान साहब की जो कस्टडी है वो फ़िलहाल तो नेब को नहीं दी गई आज, क्योंकि पेपर वर्क जो है वो नहीं था, नेब के पास भी नहीं था और पेपर वर्क जो है वो नहीं आया था। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा रिलीफ़ दिया गया सैफुर रहमान साहब को, 14 दिन का जो है वो जुडिकल कर दिया गया है। उस पर बड़ी दोनों तरफ से दलीलें आई थी, दोनों तरफ से बहस हुई थी। सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम ने भी यही कहा था जब वो पेपर वर्क आ जाएगा तो हम फिर बहस करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि जो भी कानून बनता है नया, जैसे ये न्यू ऑर्डिनेंस आया है उस हिसाब से वो कानून के मुताबिक बहस करेंगे। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि उनकी जो लीगल टीम है सैफुर रहमान साहब की, उन्होंने जो है वो बेल के लिए ज़रूर एप्लीकेशन जो है वो एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में जो है वो दे दी है और उसकी जो हेयरिंग है वो 9 तारीख को होगी। और अगर हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा तो सिंध के हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसमें भी जो इन्होंने जो है ना एक पिटीशन दाखिल की थी जिसकी 25 तारीख को हेयरिंग थी। हाँ, अगर आपको याद हो तो वो उसकी भी जो हेयरिंग थी, जो ऑर्डिनेंस आया था उसके बाद जो उन्होंने केस किया था इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में,
उन्होंने यही कहा था कि नेब की जो जुडिक्शन है वो नहीं बनती, लिहाजा सैफुर रहमान साहब को रिलीफ दिया जाए, उनको जो है वो बरी कर दिया जाए। लेकिन अब जो है वो एहतिसाब अदालत की जुडिक्शन बनती है और एहतिसाब अदालत का ये केस है और उसी अदालत के अंदर ही रहेगा ये केस। तो ये सब देखते हुए सैफुर रहमान साहब को जो है वो फ़िलहाल तो जुडिकल कर दिया गया, लेकिन 9 तारीख जो है उसको जो है क्योंकि वो जुडिकल हैं, जो भी इंसान जुडिकल होता है जेल में उसका पूरा कानूनी राइट होता है कि वो अपनी बेल के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकता है। अब ये अदालत का काम है कि वो बेल उसको देती है मुल्ज़िम को या फिर नहीं देती, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो जो भी मुल्ज़िम हो XYZ वो कम से कम बेल के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकता है कि जी मुझे ज़मानत पे जो है वो रिहा कर दिया जाए, और केस जो है वो फिर चलता रहे, फिर उसका जब भी फ़ैसला आएगा तो उन्हें कंप्लीट जो भी जुर्माना होता है या फिर सज़ा होती है वो दे दी जाती है अदालत की तरफ से। तो अभी जो है फिर से मिस्ट्री सिचुएशन है, तमाम तर लीडरान बिल्कुल खामोश हैं, किसी का कोई वॉइस मैसेज नहीं है ग्रुप वगैरह में, कंपनी के स्पोक पर्सन भी बिल्कुल खामोश हैं। या दूसरी तरफ ये देखिए कि ऑर्डिनेंस आने के बाद जितने टॉप लीडर्स हैं वो सब जो है नेब की जुडिक्शन में आ सकते हैं, और नेब जो है तमाम तरह से इंक्वायरी करेगा। आगे चल के इन तमाम जितने टॉप के लीडर हैं इनसे भी नेब जो है वो इंक्वायरी करेगा। फिर हम देखेंगे कि ये जो केस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और जो पैसे जो है अवाम जो हैं, जो SRG के मेंबर्स हैं, उनको तो सिर्फ उनकी प्रिंसिपल अमाउंट से मतलब है। उनको नहीं पता कि कोई भी लीडर नेब जो है वो लीडर को पकड़े, सैफुर रहमान साहब से प्री बार्गेनिंग सैफुर रहमान साहब उनसे करें या XYZ कुछ भी हो। उनको तो जो लीडरों ने इन्वेस्टमेंट करवाई थी वो तो ये कह के करवाई थी कि आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट पे मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, उनकी जो कैपिटल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी फंसी हुई है वहाँ पे अभी जो B4U में है। तो बड़ी बुरी सिचुएशन बनी हुई है अभी तमाम तर SRG मेंबर्स के लिए। अल्लाह हम सब पे रहम करे, और जो भी मेंबर्स के हक़ में बेहतर हो, चाहे वो नेब उनको पैसे दे या फिर जो है वो उन्हें सैफुर रहमान साहब खुद ही बाहर आके पैसे दें, कोई ऐसा रास्ता बने। लेकिन मेंबर्स की जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, और नेब को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि नवंबर के बाद से कैश बुक्स टू कैश बुक्स सारी ट्रांजेक्शनें हुई हैं, तो जितना भी प्रूफ है वो सिस्टम में मौजूद है, उस सिस्टम को नेब ने लेना चाहिए अपने पास अगर सैफुर रहमान साहब की कस्टडी जाती है, और सिस्टम के थ्रू जो है वो रिकवरी करके जितने भी मेंबर्स हैं उनको पैसा देना चाहिए। क्योंकि जितने भी सादा लोग अवाम हैं वो बैंक पे तो उन्हें बेचारों को डिपॉजिट करना भी नहीं आता, और ये जितने टॉप लीडर हैं इन्होंने यही कह के इन्वेस्टमेंट की थी कि जी आप पैसे दीजिए और 150 रुपये का जी हम आपको $1 देते हैं और हम आपके कैश बॉक्स में दे देंगे, और वहाँ से जो है आप डिपॉजिट खुद ही कर लीजिएगा अपने अकाउंट में। तो ये कह के तमाम तर लीडरान ने जो है बंदे घेरू करे थे मार्च के बाद से। तो इस पे नेब को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कैश बुक्स टू कैश बुक जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो सादा लोग आवाम में बेचारी जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी है इसमें, वो जो है वो कहाँ जाएँ और उनकी रिकवरी करके उनको पैसे कैसे दिए जाएँ। यह ज़रूर है थोड़ा सा मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन वो प्रूफ दे सकते हैं कैश बुक्स टू कैश बुक्स कहाँ हमने उनके पास स्क्रीनशॉट होगा किस लीडर से हमने कैसे पैसे लिए थे, कब कब हमने डिपॉजिट किया था और कितनी रकम हम निकाल चुके हैं सिस्टम से। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि सोचनी चाहिए नेब को भी, और नेब ने जो भी क्लेम फॉर्म अपना फिल किया था उसमें जो भी प्रूफ है कि बैंक स्लिप आप दीजिए और जितने भी प्रूफ हैं और अपनी NIC कॉपी दीजिए, उसमें एक ये वाला प्रूफ भी ऐड करना चाहिए कि कैश बुक्स टू कैश बुक जितनी ट्रांजेक्शनें हुई हैं, आपने किस लीडर से पैसे लिए हैं, किस लीडर से आपने डॉलर खरीदे हैं और कब आपने डिपॉजिट किया और कितने आप ले चुके हैं। तो ये वाला नेब को एक अपनी वेबसाइट पे जो है वो ऑप्शन देना चाहिए, और तमाम तर लीडर जो भी हैं अगर इन्होंने कोई फ्रॉड किया है तो उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे भी आप चैनल पे जाके कमेंट देखें तो तमाम तर जितने B4U के मेंबर्स हैं वो सारे गुस्से में हैं, और गुस्से में होना भी चाहिए, और गुस्से का इजहार ऐसे कर रहे हैं कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं तमाम तर मेंबर्स के जितने भी टॉप के लीडर्स हैं उनका नाम ECL में डाला जाए ताकि वो मुल्क छोड़ के फ़रार ना हो सके। क्योंकि बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास शेख शामी साहब की है कि जैसी नेब के उनके पास नोटिस गया था वो फ़ौरन से पहले तो वो ये कहते रहे थे पाकिस्तान में कि जी मेरी लीगल टीम जो है वो नेब के ऑफिस में पेश होगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी फैमिली का मसला है XYZ। उन्होंने बहुत बहाने किए, लेकिन फाइनली वो मलेशिया चले गए। कैसे गए ये भी किसी को अभी तक नहीं पता चला, लेकिन वो फाइनली मलेशिया में हैं अभी।
ये बात कंफर्म है। तो अभी देखते हैं कि जितने लीडर्स और टॉप के लीडर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, जिसमें सरफहरिस्त कैप्टन अरसलान है, मलिक नवेद हैं और KPK के अफरीदी हैं और बहुत सारे टॉप के लीडर्स हैं। डॉक्टर असगर साहब हैं, शहजाद राज साहब हैं, बहुत सारे टॉप के लीडर्स हैं। इन तमाम तर का आगे क्या होता है और ये कैसे लेके चलते हैं कंपनी को, और सैफुर रहमान साहब की लीगल टीम इस केस में क्या करती है, और नैब के प्रोसिक्यूटर और नैब के जो आला ऑफिसर हैं वो इस केस के बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि वीडियो जो है वो प्रमोट हो सके और तमाम तर दूसरे SRG मेंबर तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। विद टन्स ऑफ लव माई जे न्यूज़ 72 फैमिली। अल्लाह हाफिज़।